हर घर नल से जल। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया तरक्याती अमल रहेगा जारी। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में अवामी इज्तिमा से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। वजीर आज़म ने श्रीनगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। 1000 से ज्यादा नौजवानों में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम। जम्मू कश्मीर के नौजवान नए हौसलों के साथ तरक्की की राहों पर गामजन। LG मनोज सिन्हा और वजीर आज़म के दौरे के सिलसिले में श्रीनगर में रहे सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और ताज की खूबसूरती से मुल्क की तरक्की का पता चलता है। आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें आज बदलते जम्मू कश्मीर का मंजर देखकर खुशी महसूस हो रही है। वजीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 70 बरसों से कई तरह की सहूलियात से महरूम रखा गया था। तमाम दफा 370 की तनसीब के बाद मुल्क के इस खित्ते में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की जमातों ने खानदानी राज कायम करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को गुमराह किया। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वजीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हर शोबे में यकसा हकूक और मौके फराहम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के नौजवान अब तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर खानदानी राज की नफी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके कुंबे का एक हिस्सा है और वो अक्सर बेशतर मन की बात प्रोग्राम में यहाँ का जिक्र करते हैं। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीनों और दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 70 बरसों के बाद वोट डालने का हक मिला, जो मरकजी सरकार के अवामी बहबूद मंसूबे की अक्कासी करता है। इस मौके पर वजीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लिए 29 स्कीमों पर मुश्तमिल होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी जिक्र किया। कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है, ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3000 करोड़ रुपए
किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे का जिक्र करते हुए बैरून ममालिक रहने वाले भारतीयों से तलकीन की कि वो देखो अपना देश प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हिंदुस्तान की सैर पर आते रहे। इस दौरान वजीर आजम ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के तजदीदी प्रोजेक्ट का खासतौर से जिक्र किया। जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में 7 मेडिकल कॉलेजेस और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट के कयाम के अलावा बारामूला संगलदान ट्रेन सर्विस का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरह तरह के फूलों के अलावा कमल का फूल भी खिलता है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल बीजेपी का पार्टी निशान है और इस तनाजुर में भी बीजेपी का जम्मू कश्मीर के साथ एक रिश्ता बनता है। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को माह रमजान की आमद की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह मुकद्दस महीना मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। उन्होंने लोगों को महाशिवरात्रि की भी मुबारकबाद दी। इससे कबल वजीर आजम ने 5,000 करोड़ रुपए मालियत के जामे ज़राई मंसूबे को अवाम के नाम वक्फ किया और 1,400 करोड़ रुपए मालियत के सयाहती प्रोजेक्टों के अलावा दीगर तरक्याती कामों का आगाज किया। नौकरियों के ऑर्डर भी तकसीम किए। वजीर आजम ने सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कई नौजवानों के साथ बात की। श्रीनगर के एहतिशाम मजीद, पुलवामा के नाजिम नजीर और गांदरबल के हमीदा बेगम ने अपने तिजारती और सन्नती सफर के बारे में वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने कई दस्तकारों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों पर रखी गई मसनूआत का भी मुआयना किया।
बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना के अलावा दीगर कई शख्सियात मौजूद थी। प्रोग्राम के आगाज में एलजी ने वजीर आजम और दीगर शख्सियात का इस्तकबाल करते हुए कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की तरक्की मरकजी सरकार की तरजीहात में शामिल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए तरतीब दिए गए तरक्याती मंसूबों की अमलावरी के नताइज आज वाज़ह तौर दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि मरकजी सरकार इस खित्ते की तरक्की को लेकर काफी संजीदा है और वजीर आजम इस अमल में जाती दिलचस्पी ले रहे हैं। वजीर आजम के तकरीर की लाइव नशरियात के लिए वादी के मुख्तलिफ अजला में जरूरी इंतजाम किए गए थे। KICC और दरगाह हजरतबल में आसार शरीफ के सहन में मुनक्किदा प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके वजीर आजम की तकरीर सुनी। अनंतनाग जिला इंतजामिया की जानिब से जिले के विमेंस कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कई लोगों ने शिरकत करके वजीर आजम का प्रोग्राम बराह रास्त देखा। बाद में दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए वहां के नौजवानों ने वजीर आजम के ऐलानात पर इत्मीनान का इजहार किया। बारामूला में मुनक्किदा इसी तरह की एक तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा के अलावा इंतजामिया के कई अफसरान और आम लोगों ने भी शिरकत करके वजीर आजम की तकरीर सुनी। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में वजीर आजम के प्रोग्राम की लाइव नशरियात के लिए मुनासिब इकदाम किए गए थे। पापोर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ने मुनक्किदा एक तकरीब में शेड्यूल्ड ट्राइब तबके से वाबस्ता कई नौजवानों और तालिब इल्मों ने शिरकत करके वजीर आजम की तकरीर सुनी। उन्होंने अपनी तकरीर में इस तबके का खुसूसी तौर जिक्र करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। कुलगाम जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ ब्लॉकों में टेलीविजन स्क्रीन नस्ब किए गए थे जिनके जरिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वजीर आजम की तकरीर सुनी। जिन लोगों ने आज बख्शी स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करके वजीर आजम की तकरीर सुनी, उन्होंने वजीर आजम की जानिब से किए गए तरक्याती ऐलानात पर इत्मीनान जाहिर किया। कई लोगों ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए अपने जज्बात का भी इजहार किया। वेलकम करते हैं। वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है और कश्मीर को भी बहुत कुछ दिया है और आगे आने वाले वक्त में जो उन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पर बताए हैं, अभी जो प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किए, हमें उम्मीद है कि उनके ऊपर उनकी गारंटी जो है वो फाइनल है और वो सारे काम जो है वो मुकम्मल होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है तब से पहली बार कश्मीर आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये कश्मीर आगे है। पुलवामा के नाजिम नजीर ने अपनी कामयाबी की दास्तान वजीर आजम को सुनाने के बाद उनके साथ एक सेल्फी लेने की दरख्वास्त की जिसको वजीर आजम ने खुले दिल के साथ कबूल किया। प्रोग्राम के आखिर में नाजिम नजीर को स्टेज पर ले जाया गया जहां उसने वजीर आजम के साथ एक सेल्फी ली। बाद में अपने एक्स हैंडल पर वजीर आजम ने नाजिम नजीर के तई नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा कि उन्हें अपने नौजवान दोस्त के साथ सेल्फी लेने में बहुत खुशी हुई है। बाद में पुलवामा पहुंचने पर नाजिम नजीर की इंतजामी सतह पर इज्जत अफजाई की गई। पुलवामा की डिप्टी कमिश्नर ने नाजिम नजीर को एजाजात से नवाजा। वजीर आजम के श्रीनगर दौरे के पेश नजर आज वादी के तमाम अजला में सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया गया था। बख्शी स्टेडियम के गिरदनवा में इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 27 साल इमरान अजीज नामी एक नौजवान ने वजीर आजम की तारीफ में एक गाना लिखा है। हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए इमरान अजीज ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा शेराई है और इसी जज्बे ने उसे वजीर आजम की कश्मीर आमद और उनकी तारीफ में गाना लिखने की तहरीक दी। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली कैफा शाह ने रूस के शहर मॉस्को में हुई बैनुल-अक़वामी वुशु चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत हासिल करके अपने खित्ते और मुल्क का नाम रोशन किया। यह चैंपियनशिप इस माह के आगाज में मॉस्को में मुनक्किद हुई। आज श्रीनगर के एयरपोर्ट पहुंचने पर कैफा शाह का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।
मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।